हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। कुकिंग दिल से में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जो सबको बहुत पसंद आती है। बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी बनती है, देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, ये बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और तरीका इतना आसान है कि आप एक बारी बना लेंगे तो लगेगा कि अब हर बारी इसी तरीके से बनाएं और घर पे ही बनाएं, और सस्ते में ढेर सारी मिठाई बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें करना है कि 2 कप लेना है दूध। दूध आप फुल क्रीम ले लीजिए, टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तो 2 कप हम इसमें दूध डाल लेंगे और इसको हम धीमी धीमी आंच पे इसको गाढ़ा करेंगे। तो आपको जो गैस का फ्लेम है बिल्कुल सिम रखना है। पूरी रेसिपी में एक बार भी इस फ्लेम को बढ़ाना नहीं है। 50 ग्राम खोया लेना है। तो इसको इस तरह से कद्दूकस करके दूध में डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो दूध है एकदम गाढ़ा हो जाएगा अच्छे से। आप इसकी जगह मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं। मिल्क पाउडर का भी रिज़ल्ट अच्छा आता है, उसमें भी बहुत टेस्टी बनती है। तो आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो वो चीज़ ले लीजिए। और इसके बाद इसे भी हम मिक्स कर देंगे। 2 मिनट चलाएंगे तो ये अच्छे से दूध के साथ मिक्स हो जाएगा। एकदम गाढ़ा होने तक पकाना है। तो पहले थोड़ा सा इसको अच्छे से चला देते हैं। चलाते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। क्या करना है, इसके अंदर हमें लेने हैं 2 ब्रेड को हम ऐसे ही रफली तोड़ के इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो सिर्फ वाइट पार्ट भी डाल सकते हैं या इसको मिक्सी में पीस के डाल सकते हैं। तो मैं इसी तरह से इसको रफली तोड़ के इसमें डाल दे रही हूँ। वो सारा गल जाएगा, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को सिम ही रखना है, बढ़ाना नहीं है। एकदम धीमी आंच पे हमें इसे पकाना है। तो जब अच्छे से ये बॉईल हो आ जाएगा तो धीरे धीरे इस तरह से इस स्टेज पे आ जाएगा, एकदम गाढ़ा हो जाएगा और अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जैसे हम दूध को गर्म करते हैं तो एकदम रबड़ी सा बन जाता है, उस टाइप का ये बन जाएगा। तो अब इसे अच्छे से हमें गाढ़ा कर लेना है। तो देखिए काफ़ी गाढ़ा होने लग गया है। अब इसके अंदर हमें डालना है थोड़ा सा पनीर। तो 50 ग्राम के करीब आप इसमें डाल लीजिए पनीर। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है और थोड़ा एकदम दानेदार जो इस मिठाई में आता है बहुत ही अच्छा लगता है। तो 50 ग्राम पनीर बहुत है इसके लिए। तो आप 50 ग्राम पनीर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे अच्छे से एकदम गाढ़े होने तक की स्टेज पे आपको अच्छी तरह से पकाना है। पनीर है बहुत अच्छे से अपने आप से ही ये गल जाएगा, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और इसके साथ ही हम 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम, या जो घर की मलाई होती है वही डालिए। और मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप चीनी। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं तो आधा कप ले लीजिए। तो मैंने 1/4 ली है, मुझे थोड़ा सा कम मीठा पसंद है। तो बस डाल के इसे भी आपको अच्छे से पकाएंगे तो जो चीनी है अच्छे से घुल जाएगी। और अब थोड़ा सा ये जो आपका मिक्सचर है थोड़ा सा पतला हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें इसे पकाते रहना है और छोड़ना नहीं है, इसे हमें चलाते भी रहना है और अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेना है। एकदम जो जैसे जम जाता है, एकदम थिक हो जाता है पेस्ट, उस तरह से करना है। तो देखिए इस तरह से आपका एकदम थिक पेस्ट हो जाएगा। तो अब क्या करना है, फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को किसी भी बर्तन में आप निकाल लीजिए। उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे घी से ताकि अच्छे से वो छोड़ देगा। तो पूरा मिक्सचर निकाल के इसमें हम डाल देंगे और जो साइड्स में लगा हुआ है सारा ही मिक्सचर निकाल लेना है, वेस्ट नहीं करना है। बहुत ही टेस्टी लगेगा ये मिक्सचर। सारा मिक्सचर निकाल लिया है तो थोड़ा सा हम घी लेंगे हाथ पे। तो आजकल सर्दियाँ बहुत है तो आपको पता है घी अच्छे से जम जाता है। घी को हाथ पे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है, अच्छे से पूरा हाथ में लगा लेना है मतलब। और फिर थोड़ा सा लेना है और इस तरह से इसको गोल गोल घुमाइए। इस तरह से आप पेड़े बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी पेड़े बनते हैं। तो आपकी चॉइस है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे अच्छे से इसे जमा देंगे, इस तरह से पूरा फैला देना है और चारों तरफ से एकदम बराबर चिकना कर देना है, जो किसी भी स्पून की सहायता से। मेरे पास इस तरह से थोड़ा सा गहरा बर्तन था तो मैंने इसमें डाल दिया प्लेट में। कोई भी आपके पास ट्रे है उसमें आप डाल लीजिए और उसे इस तरह से एकदम प्लेन कर दीजिए और 4 से 5 घंटे तक इसको एकदम ठंडा होके जमने दीजिए। तो जो 4 से 5 घंटे में आपका बहुत अच्छे से ये जम जाएगा। आप चाहे तो फ्रिज में रख सकते हैं। तो फ्रेंड 4 से 5 घंटे हो गया और ये जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से जम गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस तरह से कट लगा देंगे
ताकि हम अलग अलग पीसेस को अलग कर सकें। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ईज़िली ये कट लग जा रहा है और बहुत ही ये देखने में सुंदर लग रहा है। तो इसमें मैं कोई वर्क नहीं लगा रही हूँ कि ये जो सिल्वर वर्क लगाते हैं मिठाई में, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं नहीं लगा रही हूँ। आप चाहे तो लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने एक पीस काट इसमें से निकाल लिया है। बहुत ही सॉफ्ट है, एकदम मुंह में घुल जाने वाला है। तो ये बहुत ही टेस्टी है और देखिए एकदम सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाला। अगर आप व्रत वगैरह के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें ब्रेड नहीं डालिएगा। तो ब्रेड मैंने सिर्फ इसलिए डाली है इसकी क्वांटिटी बढ़ाने की, एकदम मिक्स हो जाती है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार, एकदम बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको भी और बहुत ही आसानी से बन जाती है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं लगते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं कमेंट किया करिए और जो न्यू व्यूवर्स हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल पे ज्वाइन का बटन आ चुका है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुपर थैंक्स का आ गया है, सुपर चैट्स भी कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन जो भी चाहें आप उसको ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। तो थैंक यू।